पर अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है और इसे संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार के द्वारा राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी की प्लान के अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। वहीं राज्य के खेल विद्यालय की स्थापना करने के साथ साथ महिलाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आउट ऑफ टर्न की नियुक्तियां भी हम प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए के सम्मान राशि प्रदान कर उनकी प्रतिभा और उनके परिश्रम का सम्मान कर रही है। साथ ही में हमने देश का गौरव बढ़ाने वाली वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हमारे राज्य की बेटी स्नेहा राणा को 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, इसी वर्ष हमने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य सफल आयोजन कर उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्गदर्शन किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। हमने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजन किया, जिसमें उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां जैसे पदक, ट्रॉफियां और सजावटी वस्तुएं ई-बोर्ड, ई-वेस्ट और रिसाइकिल्ड मटेरियल से तैयार की गई। इसके साथ ही हमने इसी स्टेडियम परिसर में 2.77 हेक्टेयर भूमि को खेल के रूप में भी विकसित किया है, जहां पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर रुद्राक्ष के 1600 से अधिक पेड़ों के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, ताकि यह स्थल खेल विविधता के साथ साथ हरित चेतना का भी प्रतीक बने। साथियों, उत्तराखंड देश का ऑक्सीजन बैंक और वाटर टावर है। हमारे राज्य का लगभग 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जो न केवल हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल प्रदान करते हैं, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे राज्य में लगभग 15% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है, जबकि पूरे देश का अनुपात ये मात्र 5.2% ही है।